नज़र के सामने तबाही होते हुए देखता है तो वो जितना अंदोनाक हादसा उसको महसूस होता है, वो जिसके अंदर उसका दिल, उसके ख्वाब उसकी आंखों के सामने टूट रहे होते हैं। सो अगर आप लोग मेरी इस स्पेस पे काफी देर से अगर मुझे वॉच कर रहे हैं तो मैं एक ही चीज कह रहा था कि इमरान खान जो है इसने मौलवियों की जगह ले ली है। इमरान खान जमात इस्लामी JUIF और आज इमरान खान ने TLP को भी मिलिया मेट कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने पिक किया और उसके साथ ही एक खबर भी पब्लिश होना शुरू हो गई और फिर उसके ऊपर डिस्कशन भी स्टार्ट हो गई। वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि कैबिनेट ओकेज ऑर्डिनेंस टू सेल एसेट्स। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है। इसके अलावा और बहुत सी जगहों पर यह शाया हो चुकी है और इसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब शेयर करवाया तो उसके साथ उन्होंने ये ट्वीट किया कि सेल ऑफ नेशनल एसेट्स बाईपासिंग ऑल प्रोसीजरल एंड लीगल चेक्स। कोई कानून नहीं है, कोई सोच नहीं है। सबसे बड़ी बात है विजन। मेजर साहब से मैं कहूंगा, जो बात कर रहा था मैं, कि इस सारी चीजें करने के लिए नेशनलिज्म चाहिए होता है। जब तक मैं भारत गया, बहुत दफा गया हूं और मैंने वहां पे देखा है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म। अब आप ये देखें कि यहां से अमेरिका से लोग पढ़ के वापस जा रहे हैं भारत में। भारत के इंस्टीट्यूशन जो है वो इतने इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहां से लोग पढ़ के आके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, यहाँ पे लोग आके गूगल चला रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान में ऑर्डिनेंस पास किया गया कंट्री के एसेट बेच सके और इस डिसीजन को कोई कोर्ट में चैलेंज ना कर सके, इसके लिए। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इखलाकी तौर पे तो बहुत पहले दिवालिया हो चुके थे। इखलाकी तौर पे हमारा दिवालियापन, बल्कि मैं बचपन में जब ग्रो अप कर रहा था, मैं ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में, उनके मार्शल आर्ट के ज़माने में मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, टीनेज में पढ़ता था, तो उस वक़्त की जो इखलाकियात दिवालियापन मेरे जहन में उस वक़्त से याद है मुझे अच्छी तरह से, कि हमारा इखलाकी दिवालियापन वहाँ से शुरू हो चुका हुआ था। मसलन मैं आपको एक मिसालें देता हूँ उसकी। एक दफ़ा एक खबर छपी और ये अफगान जिहाद है जो उसका आगाज़ हो चुका हुआ था। तो एक दफ़ा एक खबर छपी कि पेशावर से पिंडी आने वाली ट्रेन के अंदर उन्होंने एक 8 या 9 साल की बच्ची को गिरफ्तार किया जो हेरोइन लेके आ रही थी। और अब आप खुद बताइए कि क्या ये किसी मुआशरे की इखलाकी दिवालियापन की निशानी है या नहीं है? क्लासेस में जिस तरह देखें तो पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त ये क्या कर सकते हैं? ये भारत के साथ क्या रिलेशनशिप ठीक करेंगे? किसी के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। मैं अभी एक पुरानी आदत है, सुबह उठते ही सबसे पहले देखता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डॉलर इस दफा अब आज जो है 227 का बिक रहा है। श्रीलंका ने जब बैंकरप्सी दी थी तो 230 रुपए का डॉलर था वहां पे। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा जब दुनिया के साथ कंपेयर, उससे पहले बोरिस यल्सिन ने रिजाइन दिया था अदम एतमाद की वजह से। मुंबई के अंदर शिवसेना अपनी गवर्नमेंट जो है वो लूज कर चुकी है अदम एतमाद की वजह से। क्या ये सारे जितने लोगों ने जिन्होंने अदम एतमाद की वजह से वोट अपनी पोजीशन लूज की है, ये सारे मुल्क के 3-3 टुकड़े करने के लिए घूम रहे हैं? लेकिन इससे पहले मेरा इमरान खान साहब से सवाल ये है कि उनको एतराज इस बात पर है कि ये हुकूमत मुल्क के असासे फरोख्त कर रही है। देखो इस पर आ गई कि मुल्क के असासे ही फरोख्त करने शुरू कर दिए, या फिर उनको ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि थ्रू ऑर्डिनेंस ये काम हो रहा है। इसकी वजह यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की मेमोरी इतनी ख़राब होगी कि वो भी चंद महीने पहले की बात भूल गए। अगर आपको याद हो तो हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। इमरान खान का दौरे इक़्तिदार अभी चंद महीने पहले की बात है कि वो बादशाह वक्त थे, वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे और उस वक्त उनके दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान के बहुत से एसेट्स गिरवी रखे गए थे, जिसमें लाहौर से कराची मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, F9 पार्क, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग और कई एक इदारे, एसेट्स उनको गिरवी रख दिया गया था। किस लिए रखा गया था? कि उस वक्त भी वही भूख, नंग और महंगाई का मसला था। कैसे इकॉनमी चलाई जाए, मुल्क को कैसे जो इस वक्त बलूचिस्तान में कुछ गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जिसमें फॉर इंस्टेंस ये बात चली थी कि सोने और कॉपर के जो है बड़े हायर हैं रिकोटेक मंसूबे के हवाले से, और जो नई एक कनेडियन कंपनी के साथ वायदा हुआ है, इसमें जो बलूचिस्तान सूबा है वो अपने आप को वो समझता है कि हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई और ये मरकज ने ही ये फैसले कर लिए। तो ये वो पिछले 75 साल के मामलात हैं कि जिसमें आप सूबे को उस तरह इन्वॉल्व नहीं करते और ऊपर से जो है, और वहां पे हुआ यह है कि जो बलोच अस्करियत पसंद है उन्होंने कहा जी कि हम जो हमले हैं वो तेज कर देंगे गैर मुल्की सरमायाकारों पे। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बलूचिस्तान में होगी वो कह रहे हैं इसके ऊपर हम हमले करेंगे।
कभी आपने किसी एक पॉलिटिशियन का मुझे बता दें, कोई एक सियासतदान बता दें जो उस टुकड़े से पीछे हटा हो, जो उस टुकड़े के पीछे गया ना हो, जो उस चॉइस के पीछे, उसने वो चॉइस खुद बनाते हैं ना, ये सब चॉइसेस पॉलिटिशियंस खुद बनाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब को या खान साहब को या जरदारी साहब को या किसी और को किसी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑफर की हो और वो एस्टेब्लिशमेंट में जाने के बजाय दूसरे सियासतदानों से मिले हों, सबको मिला के बिठा के ओपनली पब्लिक में कहा हो कि भाई हमें ये ऑफर्स हो रही हैं, हम सब इसको कबूल करने से इनकार करें। इनके हाथ में, किसी के हाथ में आपने पेट्रोल और माचिस देखी है, लेकिन वाहिद एक पाकिस्तान है जहां पे हमारा एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहता है अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो किसी से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। अब 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने बेबी स्टेप लिया है, उन्होंने वहां ट्रेड मिनिस्टर भेजा, चाहे ट्रेड हो या ना हो, उन्होंने खत लिखा है मोदी साहब को, जो कि होना चाहिए था। हमारे पिछले वज़ीर-ए-आज़म, आप उनका पोजीशन देख लें, वो कहते हैं जब तक मोदी साहब हैं हम बात ही नहीं करेंगे, जब तक 370 को रिमूव नहीं करेंगे हम बात ही नहीं करेंगे। अब उसमें अगर इनको कुछ समझाने वाला हो बंदा, तो उनको ये कहे कि अगर आप डायलॉग नहीं करते तो उसमें विनर और लूजर कौन है, उसमें ये समझाने वाला उनको कोई नहीं। अब इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस 2 चीजें बताऊंगा। ट्रेड जो पाकिस्तान के लिए तो बहुत जरूरी है, भारत के साथ करना बहुत जरूरी है, उनकी जरूरत है ये चीज में कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, यानी इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी ये कि बल्कि यहाँ तक खबर भी रिपोर्ट किया गया है कि कोर्ट्स हैं उनको भी ये ऑर्डर्स किए गए हैं कि अगर इस खबर पर या इस बात पर, इस फैसले पर कोई पिटीशन लेकर आता है इसके खिलाफ कि इसको रोका जाए, तो वो पिटीशन एक्सेप्ट ना की जाए। और उसके लिए प्ली यही है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जो ये सब किया जा रहा है, इस वक्त हम जिस मुश्किल में घिरे हुए हैं, ये फैसला किया गया। अब इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, इमरान खान तक वो बात भी पहुंचानी चाहिए और पहुंचाई जाए, और वो ये है कि इमरान खान के दौर में जो असासे गिरवी रखे गए थे, जो एसेट्स गिरवी रखे गए थे कंट्रीज के पास, उनकी कर्ज की अदायगी अभी तक नहीं हो सकी। ये हुकूमत भी अभी तक उनकी कर्ज की जो अदायगी है वो उसके करने में लगी हुई अभी तक नहीं हो सकी। और आप बात कर रहे हैं कि ये जो अभी फरोख्त हो रहे हैं, यानी देखें, ये मैं बात किस लिए कर रही हूँ कि होता है ना कि पूरी दुनिया में कहीं पर कंट्री पे किसी ये मसला पड़ जाए कि जनाब किसी मुल्क पर दिवालिया होने की हुकूमत जो है वो क्या करे, अब कि मुल्क जो है वो दिवालिया की तरफ जा रहा है, ये सिचुएशन हम पर आ गई है, तो तमाम होना तो ही चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं, अपने तमाम बेनिफिट्स भूल के, पर्सनल एजेंडाज भूल कर कहें कि हाँ भाई बताओ क्या बात है, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद। अब क्या 2.5 बिलियन डॉलर्स की अमाउंट इतनी बड़ी है कि वो हमें इस मुश्किल से निकाल ले? ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह कि अभी कुछ दिन पहले चाइना ने हमें बड़ा कर्जा दिया है, और वो कर्जा कहाँ गया, वो पैसे कहाँ गए, वो खर्च हो गए। ऑब्वियसली इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, इट इज़ जस्ट लाइक अ पीनट। आप हमारी तो मसाइल देखें ना कि इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 9 बिलियन डॉलर्स पे आ चुके हैं, 10 से नीचे होके 9.3 बिलियन डॉलर्स इतने कहे जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट पाकिस्तान के हैं वो इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब की जो पार्टी है दैट इज नो मोर अ सेंटर राइट पार्टी। इमरान खान साहब की जो पार्टी है बेसिकली ये फार राइट की पार्टी बन गई है, क्योंकि इनको और बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता, ये एक नई ग्रिप है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी ग्रिप में हम पाकिस्तान सारा आ गया। और ये जो गेम है इसमें बेसिकली जो बड़ी मजहबी सियासी जमात जो टीएलपी जो कि बड़े नारे मारती थी और बड़े एंटी अमेरिकन एंटी फ्रांस नारे मारती थी और बहुत कुछ करती थी, ये जो है ये भी पीछे ये भी हार गई है।